नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। भदोही महाराजागंज और आई कोतवाली के घटमापुर निवासी एक युवा की गुजरात के सूरत में संगीत मौत हो गई है। उसका शव कमरे के फंदे से लटका मिला था। युवा का शव घर पहुंचने के बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि आसपास के भक्तापुर गाँव युवा ने इसे अपने साथ ले गए थे। मांग की है कि मुकदमा दर्ज कर पूरी प्रक्रिया से जाँच कराई जाएगी। और आई कोतवाली क्षेत्र के घटमापुर निवासी सुनील यादव पुत्र राम दुलार यादव सूरत में फल बेचने का काम करते थे। 12 अक्टूबर को उसका शव कमरे में फंदे से लटका हुआ मिला। मामले की जांच और जानकारी के बाद परिजन वहां पहुंचे। आरोप है कि स्थानीय पुलिस ने शव को बिना पोस्टमार्टम कराए पंचनामा कर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों ने शव को लेकर बीती रात घर पहुँचे और भक्तापुर गाँव में ही एक युवा पर आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। मृतक के चाचा रामजी यादव ने बताया कि भक्तापुर निवासी एक युवा गांव के लड़कों को सूरत ले जाकर रेहड़ी पर फल बेचवाने का काम करता था। भदोही जिले के चौरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुसहर बस्ती में बड़ी संख्या में महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें प्रशासन से अपनी बात बताते हुए उन्होंने सामने रखा कि कुछ दबंगों लोग के द्वारा उनके मड़ई और घर को जला दिया गया है। जहां पर मुसहर बिरादरी के घर के मड़हों को जला दिया गया है, जहां पर उन्हें रहने और खाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार कर रहे हैं और इस पे जाँच का विषय है। प्रशासन को कड़ी से कड़ी एक्शन लेने का प्रस्थान भी कर रहे हैं। वहाँ के स्थानीय समाज सेवकों द्वारा उनके लिए देखभाल की सारी सुविधा मुहिम कराई जा रही है। समाज सेवक आशीष सोनकर जी भी पूरी तरह से मदद में जुटे हुए हैं। सुरयावा पुलिस ने हाल ही में जौनपुर बॉर्डर पर कुसा नदी पुल के पास संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग की है। ये अभियान जनपद भदोही में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया था। थाना अध्यक्ष अजीत श्रीवास्तव के नेतृत्व में सुरयावा पुलिस बल इस चेकिंग अभियान को अंजाम दिए है। इसमें विशेष रूप से संगीन गतिविधियों पर नजर रखी गई है। उन्होंने कहा है कि यातायात नियमों का पालन करना सभी के लिए आवश्यक है और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वाले बहुत खतरनाक हो सकता है। उन्हें वाहन चालकों को आग्रह किया है कि हेलमेट पहनकर ही यातायात नियम का पालन करें। थाना अध्यक्ष ने कहा है कि उनकी टीम द्वारा नियमित रूप से यातायात की चेकिंग जारी रखेगी। भदोही जिले के रजपुरा में एक महिला को ठगी का शिकार बनाया गया है। अज्ञात ठगों ने खुद को संत बताकर महिला से लाखों रुपए के गहने और नगद हड़प लिए है। पुलिस ने पीड़ित को शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह घटना 13 अक्टूबर को शाम करीब 5:30 बजे हुई थी। रजपुरा निवासी मालती देवी अपने घर लौट रही थी। रास्ते में उन्होंने लगभग 31 से 32 वर्ष के युवा मिले, जिसने पहले शिव मंदिर के बारे में पूछा। फिर उन्हें कुछ ही देर के बाद एक महिला और एक लड़की भी वहां आ गई। उन्होंने खुद को गीता देवी और उनकी बहन बताया। तीनों ने मिलकर मालती देवी को झांसे में ले लिया और कहा कि उनके परिवार पर संकट है तथा बड़े बेटे की जान को खतरा है। उन्होंने संकट को दूर करने के लिए घर के सभी गहने और रुपए लगाकर पूजा कराने को कहा। ठगों की बात में आकर मालती देवी ने अपने घर में एक जोड़ी चूड़ी 3 तोले का एक मोटा चैन लेकर आ गई और ठग वहां से सब लेकर फरार हो गए। हाल ही में खनन विभाग ने अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान 3 ट्रक और 2 ट्रैक्टर जब्त किए गए। ये कार्रवाई जिला अधिकारी के निर्देश पर किया गया है। खनन अधिकारी और पुलिस द्वारा की गई चेकिंग के दौरान 3 ट्रैक्टरों को अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया है। इनमें से एक ट्रैक्टर चालक को मौके पर ही जमा कर दिया गया। शेष 2 ट्रैक्टरों द्वारा चालक जमा न करने पर उन्हें पुलिस चौकी कारपेट सिटी और थाना गोपीगंज में सीज कर दिया गया है। इस अतिरिक्त अवैध मिट्टी खनन की सूचना पर चौकी खमरिया क्षेत्र में मिट्टी से लदे हुए ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। इन ट्रैक्टरों को थाना औराई में सीज कर खनन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।